गुड मॉर्निंग। सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मैं टीचर शारदा एक बार फिर से आपके लिए एक पाठ लेकर आई हूँ। जी हाँ, ये जो पाठ है ये अपनी 6वीं कक्षा का कागज़ की थैली नाम का पाठ जो राजेश्री उभय जी ने लिखा है। हाँ, ये जो पाठ है ये कृति पर आधारित है। कृति पर यानी आप ये घर पर बना सकते हैं। ये जो कागज़ की थैली है किस प्रकार बनानी है और कागज़ की थैली भला हमें क्यों बनानी चाहिए, ये हम इस छोटे से पाठ में देखेंगे। तो चलिए बच्चों, देखिएगा। हम सबको पता है कि प्लास्टिक हमारे पृथ्वी को या हमारी संपूर्ण मानव जाति को कितना हानिकारक है। तो इसलिए हमने ये सोचना चाहिए कि प्लास्टिक हटाओ, बीमारी भगाओ। हमने एक ही संकल्प करना चाहिए कि प्लास्टिक से दूर रहना है, क्योंकि ये जो प्लास्टिक है ये हमारे आसपास या संपूर्ण धरातल पर जैसे मानो प्लास्टिक प्रदूषण फैला रहा है। कितनी तो जानलेवा बीमारियां इसकी वजह से होती है और इसीलिए हमने स्वेच्छा से पॉलीथीन का बहिष्कार भी करना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण को अगर रक्षित करना है तो हम सबको ऐसा कदम उठाना ही होगा। जो प्लास्टिक की सभी प्रकार की जो थैलियाँ हैं इन पर 23 दिसंबर 2018 से शहरी क्षेत्र में उस पर रोक लगाई गई है और जो कोई इसका उल्लंघन करेगा, इस कानून का उल्लंघन करेगा, उन्हें 5,000 रुपये का जुर्माना दंड का प्रावधान भी किया गया है। तो इसलिए हमने इसका उपयोग न करते हुए हमारी पृथ्वी को बचाने के हेतु प्लास्टिक का हमने उपयोग नहीं करना है। से नो प्लास्टिक बैग्स, ऐसे हमने निर्णय करना है या हमने तय करना है कि प्लास्टिक बैग का उपयोग हम अगर हमारे घर से ही इसको शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे सभी जगह पर लोग इसका अवलंबन करेंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जैसे अगर कोई पशु या गाय हो, अगर गलती से भी उन्होंने प्लास्टिक की थैली खा ली या उनके पेट में चली गई तो उससे उनकी मृत्यु भी हो जाती है। कैंसर जैसी बीमारियां इससे फैलती है। तो इसलिए हमें इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो हमने समझना चाहिए प्लास्टिक का करो बहिष्कार, यही है पर्यावरण का स्वीकार। तो प्लास्टिक हटाए, जीवन बचाए, धरती को हम स्वच्छ बनाए। तो बच्चों चलिए, इसके लिए हमें पर्याय है। पर्याय यानी ऑप्शन है कि हमने इसकी जगह पर कपड़े की थैली या जूट की थैली या फिर कागज़ की थैली का उपयोग करना चाहिए। तो सीखो, बनाओ और उसे उपयोग करो। तो चलिए हम आज कागज़ की थैली बनाने की जो सामग्री है और जो उसकी विधि है उस पर बात करेंगे। इसके लिए आपको एक पुराना समाचार पत्र, कैंची, गोंद, स्केल और पेंसिल लगनी है। बस जो कि आसानी से ये सामान हमें घर में मिल जाता है। विधि यानी कृति क्या करना है आपको? सर्वप्रथम पुराने समाचार पत्र का एक पन्ना लो, उसके लंबाई वाले भाग की ओर से उसे 2 इंच में मोड़ो। उसी पन्ने को चौड़ाई वाले भाग की ओर से 1 इंच मोड़ो। तैयार पन्ने को 2 बराबर भागों में मोड़कर विभाजित करो। विभाजित पत्तों पर फिर 4 भागों में पुनर्विभाजित यानी फिर से उसको डिवाइड करो। विभाजन करना यानी अलग करना, या हम कहेंगे डिवाइड करना। अब आखिरी दोनों ओर के भागों से 1 इंच दाएं और 1 इंच बाएं रेखा खींचो तथा उसे विपरीत दिशा में यानी अपोजिट डायरेक्शन में मोड़ो।
अब नीचे से मोड़कर उसे चिपकाओ तथा उसे लेस, मोती, रंगीन कांच इससे सजाओ। स्केच पेन से उस पर अपनी पसंद के अनुसार चित्र भी हम बना सकते हैं, है ना, उसको डेकोरेट कर सकते हैं आप। और फिर अंत में, आखिर में दोनों ओर डोरी डालकर उसे आकर्षित बनाओ। तो यहाँ पर मैंने इसकी कृति जो है वो आपको समझाई भी है। और यहाँ पर आप एक चित्र देख सकते हैं जिसमें पहला न्यूज़पेपर का प्लेन पन्ना है, दूसरे इसमें उसको मोड़ा है 2 इंच, और फिर तीसरे इसमें साइड से, राइट हैंड साइड से फिर उसको 1 इंच मोड़ा है। और इस प्रकार यहाँ पर मैंने ये चित्र दिया है। इतना ही नहीं बच्चों, हम ये कृति करके भी देखेंगे और आपने भी ऐसी कोशिश करनी है। और ये जो बैग है, मतलब ये जो हम कहेंगे पेपर बैग या कागज़ की जो थैली है, आप बनाकर अपनी माता जी को खुश कर सकते हैं, उन्हें वो उपयोग में लाने के लिए मदद कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कागज़ की थैली बनाना सीखेंगे। तो इस प्रकार हम थैली, आज मैं आपको वर्तमान पत्र से या न्यूज़पेपर से बनाना सिखाऊंगी।